नमस्कार मित्रों, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश में खेलों की गंगोत्री बहाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह बहुत ही चिंताजनक है। दरअसल हाल ही जो सूची जारी की गई है उसमें प्रशिक्षकों के साथ दिहाड़ी मजदूरों जैसा व्यवहार करने के नियम कानून बनाए गए हैं। यद्यपि खेल निदेशालय ने 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को विशेष रियायत देने का फरमान जारी किया है, लेकिन यह फूट डालो राज करो जैसी बात है। अफसोस की बात है कि जिस खेल प्रशिक्षक को खिलाड़ी अपना गुरु मानते हैं उनको खेल निदेशालय सिर्फ मजदूर मानता है। 5 पृष्ठों के नियम कायदों को पढ़ने के बाद बहुत ही दुख हुआ कि क्या खेल प्रशिक्षकों के लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं वे उचित हैं। जो नए प्रशिक्षक उत्तर प्रदेश में खेलों का भाग्य विधाता बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको 5 पृष्ठों के नियम कायदे गंभीरता से न केवल पढ़ने होंगे बल्कि यह सोचना होगा कि खेल निदेशालय उनके साथ क्या सलूक करने वाला है। दरअसल खेल और खेल प्रशिक्षक एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक प्रशिक्षकों का सम्मान नहीं होगा खेलों का भला कतई नहीं हो सकता। दरअसल 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को कोरोना महामारी के चलते पृथक करने की बातें कही जा रही हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय को दूसरे राज्यों से नसीहत लेनी थी। किसी भी राज्य ने अपने प्रशिक्षकों को सेवा से पृथक नहीं किया है। अलबत्ता उत्तर प्रदेश ने 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए विवश किया है। उनको इंसाफ देने की बजाय नए प्रशिक्षकों की भर्ती करने की जो प्रक्रिया चलाई गई है उसके भी निहितार्थ हैं। निहितार्थ ये कि खेल निदेशालय पुराने प्रशिक्षकों पर जुल्म ज्यादती करने के बाद उसे लगा कि अब उसकी सल्तनत खतरे में है। यही वजह है कि उसने नए प्रशिक्षकों को भर्ती करने का प्रयास किया है। नए प्रशिक्षक कुछ बोलेंगे नहीं और खेल निदेशालय की मनमानी को बर्दाश्त करते रहेंगे। यही इस भर्ती प्रक्रिया का मूल कारण है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि जो प्रशिक्षक उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास का श्री गणेश करने जा रहे हैं, उन्हें 5 पृष्ठों के नियम कायदे पढ़ने के बाद यह महसूस कर लेना चाहिए कि जो भी नियम कायदे कानून हैं वे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। क्या आप बंधुआ मजदूरों से भी व्यवस्थित जिंदगी जीना चाहेंगे? जिस तरह के नियम कायदे कानून हैं, यदि इन पर आपने सहमति व्यक्त की तो आपने जो भी डिग्री डिप्लोमा लिए हैं वे सब व्यर्थ कहे जाएंगे। मित्रों, बेरोजगारी के इस दौर में नौकरी जरूरी है, लेकिन जिस नौकरी में आपकी इज्जत, सम्मान सब कुछ दांव पर लगा हो, ऐसे में लानत है ऐसी नौकरी की। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 377 प्रशिक्षकों के साथ खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश ने जो सलूक किया है, यह बात आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि खेल विभाग नहीं चाहेगा कि आप अच्छी तरह से अपने कौशल का आगाज कर सकें। देखने की बात यह है कि ट्रायल के बाद भी खेल निदेशालय ने आपसे ठेकेदारों की स्वीकृति का प्रमाण मांगा है। यह बात सभी प्रशिक्षकों को स्वीकार करनी होगी कि वे खेल निदेशालय के अधीन नहीं बल्कि ठेकेदारों के अधीन काम करेंगे। मित्रों, खेल तपस्या है। आप लोगों ने जो भी खेल प्रशिक्षण के डिप्लोमा डिग्री हासिल किए हैं, वे सब आपकी मेहनत का सुफल हैं। आपके माता पिता ने आपके सुखद भविष्य की कामना की है। उनकी भी आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। ऐसे में उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आप इस तरह का काम न करें जिनसे कि आपके माता पिता और स्वयं को पछतावा हो। दरअसल जो भी नियम कायदे बनाए गए हैं वह प्रशिक्षकों के शोषण के लिए बनाए गए हैं। खेल निदेशालय ने हर नियम अपने बेहतरी के लिए, अपने बचाव के लिए बनाया है। 5 पृष्ठों के इन नियम कायदे कानूनों को पढ़कर आप क्या बता सकते हैं कि इसमें कौन सा मुद्दा, कौन सा नियम आपके हितार्थ बनाया गया है? दरअसल हमें भ्रम में जीने की बजाय
सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। मैं मानता हूँ कि नौकरी ज़रूरी है, लेकिन सम्मान भी उतना ही ज़रूरी है। यदि आपका सम्मान ही सुरक्षित नहीं होगा तो आपका कैरियर हमेशा अंधकार में रहने वाला है। कोशिश करें कि निकाले गए 377 अंशकालिक प्रशिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए उनका न केवल साथ दें, बल्कि खेल निदेशालय के नियम कायदों का विरोध भी करें। यह समय बदलेगा तभी जब उत्तर प्रदेश के सभी खेल प्रशिक्षक एकजुट होंगे, क्योंकि आपके बिना किसी में इतनी दम नहीं कि वह खेल गतिविधियों को चला सके। मित्रों, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अभी आपने अपनी सेवाएं देना शुरू नहीं किया है। ऐसे में 5 पृष्ठों के नियम कायदों को जरूर पढ़ें, मनन करें और खेल निदेशालय को अपने निर्णय से अवगत कराते हुए इस बात का ऐलान करें कि उन्हें बंधुआ मजदूरी कतई पसंद नहीं है। जय हिंद।